Hey guys, this is Sonu Elawat और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि ताजा निकल के आ रहा है एओसी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। एओसी के बारे में आप जानते होंगे, जिसका मतलब होता है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर हाल ही में 2615 वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है। इस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है मेरे भाई। इसमें मटेरियल असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ट्रेड्समैन, मेट और साथ ही फायरमैन की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज अनाउंस हुई है। इसके शॉर्ट नोटिफिकेशन में ही संपूर्ण जानकारी दे दी गई है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में मैं भी आपको इस वैकेंसी के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि भाई ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम वगैरह कब कंडक्ट कराए जाएंगे, साथ ही में भाई किस पोस्ट के ऊपर टोटल कितनी वैकेंसीज है, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, साथ ही एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, अगर किसी पोस्ट के ऊपर फिजिकल टेस्ट है तो फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आप इस नई भर्ती को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए मेरे भाई, ये जो नोटिफिकेशन निकला है एओसी की वैकेंसी का, क्या है इसका राज, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी जानकारी मेरे भाई आपको दे दूं, अगर आप ब्रह्मांड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज ही जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे भाई अगर आप कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का डिटेल्ड कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज, तो जीएस फाउंडेशन बैच आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इवन स्टैटिक जीके भी बहुत ही डिटेल के साथ कवर कराई जा रही है। ये एक एवरग्रीन सदाबहार बैच है जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोड़ने के लिए अकेला ही काफी है मेरे भाई। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है वे टू सक्सेस के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फोन के अंदर डाउनलोड करिए और आज ही बैच को ज्वाइन कर लो, क्योंकि क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो चलिए भाई बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। एओसी की तरफ से वैकेंसी निकल के आई है। सबसे पहले इसका वो नोटिस देखते हैं जो कि आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। ये है वो इसका नोटिफिकेशन जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जारी किया गया है, जो मेरे भाई 15 से 21 अगस्त का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर होगा ना, उसमें ये दिखेगा, ठीक है। तो इसमें यहां पर क्लियरली कह रखा है कि टोटल 2615 वैकेंसीज है। कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है, सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बता ही रहा हूं। देखो मेरे भाई, एओसी मतलब क्या होता है, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है। मतलब केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है, एक तरीके से इंडियन आर्मी की शाखा हम इसे कह सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2615 यहां पर निकल के आई है। कौन कौन सी पोस्ट है, किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसी है, आगे मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, बस थोड़ा सा वेट करिए। ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म कब से स्टार्ट हो रही है, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो कि मैंने आपको अभी दिखाया मेरे भाई, 24 अगस्त 2026 से फॉर्म स्टार्ट होंगे। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 23 सितंबर 2026 रखी गई है। एग्जाम इसमें टेंटेटिवली नवंबर 2026 में होना बता रखा है। इस फॉर्म के लिए, ठीक है, कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं करी जाती। ये फॉर्म बिल्कुल फ्री होता है सभी कैटेगरी के लिए, क्योंकि पहली बार कोई वैकेंसी नहीं निकल के आ रही है। इससे पहले 2024 में निकली थी, उससे पहले मेरे भाई 2022-23 में भी ये वैकेंसी निकल के आई थी, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसी है और किस पोस्ट के लिए एज लिमिट क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। सबसे पहली पोस्ट है ट्रेड्समैन, जिसके ऊपर 1799 वैकेंसी है, 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। दूसरी पोस्ट है फायरमैन की, इसके लिए 520 वैकेंसी है, 10वीं पास एलिजिबल है। तीसरी पोस्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, इकलौती क्लरिकल पोस्ट, 104 वैकेंसी है, 12वीं पास एलिजिबल है। चौथी पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, 142 वैकेंसी है, 10वीं पास एलिजिबल है। और पांचवी पोस्ट है मटेरियल असिस्टेंट की, टोटल 50 वैकेंसीज है और ग्रेजुएट पास एलिजिबल है। हालांकि सारी की सारी हमारी मेरे भाई ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, समझ गए। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म भी भर पाओगे। एज लिमिट देख लो, जो हमारी मेरे भाई ट्रेड्समैन की पोस्ट हुई, फायरमैन की पोस्ट हुई, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट हुई या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट हुई, इन सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 25 साल है। और मैं बात कर रहा हूं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। बाकी जो ओबीसी या फिर एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स है ना, इनको एज में रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। मटेरियल असिस्टेंट की ये सबसे हायर लेवल की पोस्ट है, पे लेवल 5 की ये पोस्ट है मेरे भाई। यहां पर 18 से 27 साल जनरल वालों की एज लिमिट है, बाकी रिजर्वेशन तो आपको मिल ही जाएगा।
बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। सिलेक्शन प्रोसीजर बेहद आसान है, सारी की सारी मोस्टली सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एग्जाम के नाम पर केवल एक ही एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा और सभी पोस्ट का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बिल्कुल सेम है, बस एग्जाम के लेवल में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो एग्जाम पैटर्न आप समझ लो, 4 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में होंगे। ये एग्जाम पैटर्न मैं आपको कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ये जो नोटिस निकला है ना, इसमें एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानकारी दे रखी है। ठीक है मेरे भाई, तो ये 4 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में होंगे। पढ़ना कहां से मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप पहले अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। पहला सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहेगा, 25 क्वेश्चन है 25 नंबर के अंदर ही। दूसरा है मेरे भाई जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस की टेंशन मत लीजिएगा, जीएस फाउंडेशन बैच आपको प्रोवाइड करा दिया है और बाकी इससे पहले जीएस बॉम ऑलरेडी आपको दे रखी है। अगर आप जीएस बॉम को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना मेरे भाई, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, जीएस बॉम एक ई बुक है जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी इंग्लिश लैंग्वेज है मेरे भाई, जिसमें वोकैबुलरी ग्रामर सब कुछ आता है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। और चौथा सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। मेरे भाई न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स की टेंशन भी कभी मत लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको विजय रथ नाम से एक ई बुक प्रोवाइड करा रखी है, जिसकी खास बात ये बाइलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस दे रखे हैं। जितने भी टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, सभी डिफरेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। हर एक क्वेश्चन का बहुत ही डिटेल्ड इजी सुलझावा सॉल्यूशन भी दे रखा है मेरे भाई। चैप्टर वाइज मैक्सिमम फॉर्मूले एग्जांपल्स दे रखे हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस वर्क एक्सरसाइजेस भी दे रखे हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन के ऊपर एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो, मैथ्स के इन सभी क्वेश्चन को एक बार आप सोल्व कर लेते हो, डायरेक्ट आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे इस विजय रथ ई बुक से। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसे भी फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ लेना। तो मेरे भाई इस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर, 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसका पेपर बेहद आसान होता है, क्योंकि आप 100 क्वेश्चन 2 घंटे के अंदर सोल्व करनी है तो इजीली आप कर लोगे। फिर से बता रहा हूं, हर एक पोस्ट का एग्जाम पैटर्न सिलेबस बिल्कुल सेम होता है, बस एग्जाम के लेवल में डिफरेंस होता है। सिलेबस देख लो मेरे भाई, ये इसके एग्जाम का छुटकू सा सिलेबस होता है। ये रीजनिंग के 5-6 टॉपिक आपके हैं, मैथमेटिकल एबिलिटी मतलब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के ये सारे के सारे टॉपिक है, एडवांस मैथ यहां पर नहीं होता। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में देख लो, वोकैबुलरी ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम एंटोनियम, बेसिक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा। ये इसका सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लो, वरना टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फॉर्म में। समझ गए? अब मेरे भाई देखो, कुछ ऐसी पोस्ट है जहां पर केवल एग्जाम होगा, सेकंड स्टेज है ही नहीं, जैसे कि ट्रेडमैन हो गया मेरे भाई। ठीक है, साथ ही आपका एमटीएस की पोस्ट हो गई और मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट हो गई। ये 3 पोस्ट ऐसी है जिनके सेकंड स्टेज में कुछ नहीं है, चाहे मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट हो, साथ ही ट्रेड्समैन की पोस्ट हो, एमटीएस की पोस्ट हो। इन तीनों पोस्ट के सेकंड स्टेज में कुछ नहीं है, एग्जाम के बेसिस पर आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन मेरे भाई जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, ये क्या है? ये क्लर्क की पोस्ट है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको टाइपिंग टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा, और ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भी केवल क्वालिफाइंग नेचर है। या तो हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की टाइपिंग कर लो। इंग्लिश की टाइपिंग करोगे तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकाल देना, हिंदी की करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकाल देना। इसके लिए कोई नंबर नहीं दिए जाते, जस्ट क्वालिफाई करना है। समझ गए? बस ये टाइपिंग टेस्ट होगा, इसके बाद एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपको मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। क्लियर है? अब हां, एक ऐसी भी पोस्ट है मेरे भाई जिसकी सेकंड स्टेज में आपका क्या होगा? फिजिकल टेस्ट होगा, बेसिक सा फिजिकल टेस्ट है। और मेरे भाई वो कौन सी पोस्ट है आपकी? फायरमैन। फायरमैन की सेकंड स्टेज में कोई इंटरव्यू, कोई टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं है, केवल एक फिजिकल टेस्ट है। देखिए, सेकंड स्टेज फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, किस पोस्ट के लिए? फिर से बता रहा हूं, फायरमैन, बाकी किसी और पोस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट नहीं है। यहां पर आपकी 1600 मीटर की दौड़ होगी, जो कि आपको 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करनी है। बीम होंगे मतलब पुल अप होंगे, जो कि आपको कम से कम 6 तो लगाने ही पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। 9 फीट का गड्ढा आपको कूदना होगा, जो कि क्वालिफाई करने 3 चांस मिलेंगे। जिग जैग बैलेंस आपको करना होता है, ये भी आपका क्वालिफाइंग है। ये बिल्कुल बेसिक सा फिजिकल टेस्ट है फायरमैन की पोस्ट के लिए, इसके लिए भी कोई नंबर वगैरह नहीं दिए जाते। इस पोस्ट के ऊपर भी जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो एग्जाम के 100 नंबर के बेसिस पर होता है। समझ गए? 100 नंबर के बेसिस पर एग्जाम की एक मेरिट बनती है, जिसके बेसिस पर इन सभी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होता है। ठीक है मेरे भाई? क्लियर है? समझ गए? चलो
अब बात करते हैं कि सिलेक्शन होने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहती है। सारी की सारी ग्रुप सी की पोस्ट है। एमटीएस फायरमैन ट्रेडमैन की जो पोस्ट है मेरे भाई, ये पे लेवल 1 की पोस्ट है। तो इन पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी 35,000 रुपए महीना। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की इकलौती ऐसी पोस्ट है जो कि पे लेवल 2 की पोस्ट है, यानी कि एसएससी सीएचएसएल जीएससी की जो पोस्ट होती है ना उसके बराबर की पोस्ट है। 40,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलती है। चौथी पोस्ट मटेरियल असिस्टेंट की सबसे बड़ी पोस्ट है, पे लेवल 5 की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर 60,000 रुपए महीना आपको शुरुआती सैलरी मिलती है। क्लियर है। और किसी भी पोस्ट के थर्ड या फिर सेकंड स्टेज में इंटरव्यू नहीं है, सभी की सभी एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। जो प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की क्लरिकल पोस्ट है, ऑफिस सेक्शन की जॉब होगी, कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करोगे। मटेरियल असिस्टेंट की भी आपकी काफी हद तक ऑफिस सेक्शन की ही जॉब होती है, ठीक है। जो एओसी के अंदर मटेरियल वगैरह आता है उसके बारे में आपको सारी की सारी जानकारी रखनी है, जानकारी इकट्ठा करनी है, डेटा मेंटेन करना है। और एमटीएस तो आपको पता ही है, ऑफिस सेक्शन के अंदर मल्टीटास्किंग का काम आपको करना होता है। फायरमैन की पोस्ट आपको पता है, एओसी के अंदर जो भी गोला बारूद टेस्ट वगैरह होता है, अगर आग वगैरह वहां पर लग जाती है तो आग बुझाने का काम आपका होता है। ट्रेड्समैन भी आपका वेरियस वर्सेटाइल काम होता है अलग अलग सेक्शन में, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपके काम होते हैं, समझ गए। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर यहां पर रहती है, समझ गए। तो भाई ये है सारी की सारी जानकारी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। अब मैं आपको इसका नोटिस दिखा देता हूं एक बार फिर से। ये नोटिस है जो कि कल से बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। इसमें कहा गया है कि इस नोटिस को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर जारी किया गया है, जो कि अभी पब्लिकली जारी नहीं हुआ है। 15 से 21 अगस्त का जो साप्ताहिक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर होगा, रोजगार समाचार पत्र होगा, उसके अंदर ये नोटिस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। हालांकि अभी तक आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स की वेबसाइट के ऊपर कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, अभी यही नोटिस बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। तो इस नोटिफिकेशन के बेसिस पर मैंने आपको सारी की सारी जानकारी दे दी है मेरे भाई पहले ही, ठीक है। वैकेंसी इसमें कही गई है कि 2615 आ रही है, वैकेंसी आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे ही इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल अपडेट एओसी की तरफ से आता है, तुरंत इसी चैनल के ऊपर मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो मेरे भाई तैयारी शुरू कर दो। अगर ये वैकेंसी आ रही है तो अपने आप में गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, मजा आ जाएगा, ठीक है। और जाने से पहले एक और इंफॉर्मेशन दे दूं, जीएस फाउंडेशन बैच मेरे भाई वरदान है आपके लिए, फिर से बता रहा हूं। अगर जीएस के अंदर झंडे गाड़ने हैं ना, बिल्कुल बेसिक से जीरो से आपकी तैयारी कराई है एडवांस लेवल तक, आज ही जीएस फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो। मोस्ट अफोर्डेबल है मेरे भाई, इससे बेस्ट आपको कुछ मिलेगा नहीं पूरे इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का, आज ही ज्वाइन करो, टाइम वेस्ट मत करो। चलो दोस्तों, बाकी ये जो नोटिस है एओसी का, ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।